वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ डे 3। और आज आपको यहाँ पर सीखने में मिलेगा नेस्टेड एफ एंड एलएफ स्टेटमेंट। और इससे पहले मैंने आपके लिए कोडिंग चैलेंज जो है तैयार किया है, जिसमें मैं आपका प्रीवियस नॉलेज चेक करूँगा कि आइदर यू हैव लर्न समथिंग और नॉट, आपने क्या कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। और ये जो हमारा है, ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कोड है। सो आई विल हैव टू कमेंट आउट दिस, मैं इसे कमेंट आउट करूँगा। कोडिंग चैलेंज जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी नीचे बनाया है मगर आपसे हाइड किया है कि आपको यूजर से एक्चुअली एक नंबर लेना है बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन। विच नंबर डू यू वांट टू चेक, लेट्स चेक हियर 5। आपने एक नंबर को चेक करना है, सिर्फ यूजर को ये बताना है कि आइदर दिस इज ऑड और इवन, क्या ये नंबर जो है हमारे पास ऑड है या इवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं 4 एंटर करूँ सो यू कैन सी दैट दिस इज एन इवन नंबर, ये हमारे पास इवन नंबर है। Before going to this challenge, I have to introduce one thing to you, और that is called modulo। modulo हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिससे हम ये चेक करते हैं कि किसी नंबर को हम अगर दूसरे नंबर से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर हमारे पास जो भी आएगा उसे हम मॉड्यूलो कहते हैं। इट इज़ जस्ट सिंपल, लाइक फॉर एग्जांपल 7 मॉड्यूलो, और मॉड्यूलो का साइन जो है प्रोग्रामिंग में वो हमारे पास परसेंट होता है। 7 मॉड्यूलो 2, इट्स मीन दैट 7 डिवाइडेड बाय 2। और मैं इसका आंसर चेक करूंगा, इस केस में ये 1 आएगा क्योंकि 7 डिवाइड बाय 2 जो है वो परफेक्ट डिवीजन नहीं है। सो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। ये चूंकि एक ये 1 जो है एक्चुअली रिमाइंडर है, दैट्स 13 डिवाइड बाय 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 हमारे पास मॉड्यूलो होगा जो एक्चुअली रिमाइंडर होगा 13 डिवाइड बाय 10 से। और इसी तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इस चैलेंज को। और अगर आप बीच में स्टक हो गए या आप इस वीडियो में नए हैं, so don't worry, I will have to show you the solution, so then come back to me now, pause the video and give that a go। अच्छा, तो अभी मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। सोल्यूशन में आपने एक्चुअली क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिसमें आपने एक इंटीजर वैल्यू को लेना है। और इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी कहाँ से, आपको इस इनपुट फंक्शन से मिलेगी। और यहाँ पर आप यूजर को कहेंगे कि विच नंबर यू वांट चेक, आप कौन सा नंबर जो है वो चेक करना चाहते हैं कि आया ये इवन है और ये ऑड है। और इसे मैं बाद में एक एफ स्टेटमेंट में चेक करूंगा। एफ जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें मैं चेक करूंगा। और कंडीशन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें 2 से और इसका आंसर जो है हमारे पास 0 आ गया, यानी अगर हम किसी नंबर को 2 पर डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ गया, सो इट्स मीन दैट कि वो नंबर परफेक्टली डिवाइड हो गया इस 2 से। सो इट्स मीन दैट दैट इज इवन नंबर, कि वो एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर में ये खसूसियत होता है कि वो 2 पर परफेक्टली डिवाइड होता है। और यहाँ पर मैंने इसी में कॉलन लगाया, ये चूंकि एरर है, सो आई रिमूव दिस। और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि दिस इज एन इवन नंबर, ये हमारे पास इवन नंबर है। सिमिलरली अगर हम किसी नंबर को 2 पर डिवाइड करें और उसका रिजल्ट जो है या उसका रिमाइंडर वो 0 नहीं आया, सो इट्स मीन दैट दैट इज एक्चुअली ऑड नंबर। और यहाँ पर मैं एल्स पार्ट में ये प्रिंट लिखूंगा कि दिस इज। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द रिजल्ट। रिजल्ट आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं कि विच नंबर डू यू वांट टू चेक, लेट्स चेक हियर 3 में चेक करूंगा, दिस इज एन ऑड नंबर। आप देख सकते हैं कि एक ऑड है क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है उसका रिमाइंडर 1 आता है, वो 0 नहीं है इसलिए। और यहाँ पर मैं लेट सपोज 8 चेक करूँ, सो दिस इज एन इवन नंबर बिकॉज इफ वी डिवाइड 8 बाय 2 so you will get the remainder 0, और ये हमारे पास इवन नंबर है। now let's move to the second part, which is the nested f and elif statement। और इसे हम अपनी प्रीवियस प्रोजेक्ट की हेल्प से समझेंगे, जिसमें हमारे पास एक कंस्ट्रेंट था कि अगर हम एक पार्क में एक रोलर कोस्टर पर एक कस्टमर को बिठाने देंगे, सो हम पहले उसका हाइट जो है वो चेक करेंगे कि अगर उसका हाइट 120 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन है तो हम उसे अलाउ करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट अलाउ हिम। नाउ इन एडिशन टू दिस हाइट, अगर हमारे पास दूसरा कंस्ट्रेंट ये होगा कि अगर उसका हाइट 120 सेंटीमीटर से ग्रेटर है और उसका एज जो है वो 18 का बराबर है या उससे ग्रेटर है, सो दे शुड हैव टू पे द एडल्ट प्राइस विच इज $12, अदरवाइज दे शुड हैव टू पे $7। नाउ हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में, सो दिस इज एक्चुअली डन बाय द हेल्प ऑफ नेस्टेड एफ एल्स statement। Now before going to the nested if else portion, first I will have to present this flowchart to you। ये flowchart हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का flowchart है, जिसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें हाइट चेक हो रहा है, ये हमने ये जो चेक हो रहा है ये flowchart का डिस्कशन और इसका कोडिंग जो हमने इस फाइल में ऊपर किया हुआ है, ये वाला ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो अगर आप नहीं है सो यू शुड हैव टू वॉच देयर, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर।
और यहाँ पर एक्चुअली हो रहा है क्या कि ऊपर वाली पार्ट में हाइट चेक हो रहा है, अगर 120 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन है सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन येस वाली पोर्शन में आ जाएगा और कैन राइट पोर्शन पे आ जाएगा, ये यूजर को प्रिंट करेगा। इसके बाद एज चेक हो रहा है, अगर एज ओवर 18 है सो दे शुड हैव टू पे $12 प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन राइट में, अगर अंडर 18 है सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लेफ्ट में जाएगा और दे शुड हैव टू पे $7। अब ये हमें एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस, और हम इस कोड को कमेंट आउट करेंगे और प्रीवियस वाली कोड को हम अनकमेंट करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली हम चेक कर रहे हैं क्या, एज, और एज हम चेक कर रहे हैं मगर एज हमने प्रोग्राम में लिया नहीं है, सो इसी में लूंगा बाय द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। यहाँ पर मैं यूजर से पूछूंगा कि व्हाट इज योर करंट एज, वो अपना एज देगा और मैं उसे इस वेरिएबल में असाइन करूंगा। फिर अगर उसका हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर से ग्रेटर निकला सो मैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस फ्लो चार्ट के राइट साइड में डालूंगा और राइट साइड में फिर मैं अनदर कंडीशन चेक करूंगा और इसी हम एक्चुअली कहते हैं एफ एल्स नेस्टेड फॉर्म। यहाँ पर मैं एक अनदर कंडीशन चेक करूंगा कि अगर उसका एज ग्रेटर देन 18 है या उसका एज इक्वल टू या ग्रेटर देन 18 है सो दे शुड हैव टू पे द एडर प्राइस अगर उसका एज 18 से ग्रेटर है सो यू शुड हैव टू पे $12। अदरवाइज आपने बच्चों का अमाउंट पे करना है। कि आपने अब $7 जो डॉलर है वो पे करने हैं। अब ये जो पोर्शन है ये एफ एल स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट तब होगा जब हमारे पास इस एफ का ये कंडीशन जो है ट्रू होगा, तब हमारा एग्जीक्यूशन इस वाले पोर्शन में आ जाएगा और ये एक अनदर एफ एल्स कंडीशन जो है वो चेक करेगा और इसे हम नेस्टेड एफ एल्स कहते हैं। अब अगर हमारे पास एक अनदर केस आ गया कि अगर इस फ्लो चार्ट में आप देखिएगा अगर उसका एज अंडर 12 है सो दे शुड हैव टू पे $5। अगर उसका एज ओवर 18 है सो दे शुड हैव टू पे $12 और अगर उसका एज 12 और 18 के बीच में है सो दे शुड हैव टू पे $7। अब हम ये कैसे करेंगे, ये हम एक्चुअली करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिफ, और एलिफ हमारे पास हम वो कंडीशन होता है या ये हमारे पास उस केस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन इन अ प्रोग्राम, जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन जो है वो मोर देन 2 आ जाए सो इन दैट केस वी आर यूजिंग एलिफ, और एलिफ हमें यहाँ पर हेल्प करता है। एलिफ में मैं एक्चुअली यहाँ पर चेक करूंगा कि अगर यूजर का एज हमारे पास ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन 12 है, एंड और हमारे पास अगर यूजर का एज लेस देन 18 है, अगर ये बीच वाले हिस्से में है यानी 13, 14, 15, 16, 17, सो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा कि आपने $7 जो है वो पे करने हैं, और इसमें मैं यहाँ पर 5 करूंगा क्योंकि ये हमारे पास वो केस होगा जब उसका एज, जब ये कंडीशन भी पाल्स होगा यानी वो ग्रेटर देन 18 नहीं होगा, ये कंडीशन भी पाल्स होगा कि वो बीच वाले हिस्से में भी नहीं होगा। सो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है बाय डिफॉल्ट, वो ये है कि वो एक बच्चा है, और ये हमने कर दिखाया एक्चुअली बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिफ कंडीशन। एलिफ कंडीशन हमारे पास ये होता है। यहाँ पर मैंने एक नया ऑपरेटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, इसे हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। अगर आप डीएलडी से वापिसता है यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है सो यू विल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड, और अगर नहीं है तो मैं आपको समझाता हूँ। एंड हमारे पास वो ऑपरेटर होता है जिसमें एक्चुअली इस कंडीशन का और ये राइट वाली कंडीशन का ये दोनों का ट्रू होना लाजमी होता है। अगर ये दोनों कंडीशन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर दोनों जो है वो ट्रू होंगे तब हमारे पास ये टोटल कंडीशन जो है इन दिस एलिफ वो ट्रू होगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगा, अदरवाइज दिस पार्ट विल बी इग्नोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे रन करूं और मैं यहाँ पर अपना एज एंटर करूँ 139, लेट्स 139। व्हाट इज योर करंट एज, लेट्स ट्राई हियर 13 एज करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। ये लाइन कहाँ से आ रहा है, ये लाइन एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, सो इन्होंने मुझे ये लाइन दिखाया प्रिंट यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, और इसके बाद एज चेक हो गया तो एज हमारा 13 है, वो ये कंडीशन पाल्स हो गया, सो इस पार्ट को इग्नोर किया गया और इस पार्ट में आ गया एलिफ वाले में एज जो है हमारे पास इस केस में 13 है, सो वो ग्रेटर देन 12 है, येस दिस इज ट्रू।
और एज हमारे पास लेस देन 18 है। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। सो इन दिस केस एक्चुअली दिस लाइन इज गॉट प्रिंट, और ये लाइन हमें प्रिंट हो गया कि यू शुड हैव टू पे ओनली $7। और अगर हमारा एज लेस देन 12 होगा सो ये लाइन प्रिंट होगा। लेट्स सी दिस। एज मैंने 12 एंटर किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू शुड हैव टू पे $5। ये हमारा आज का प्रोग्रामिंग था। यहाँ पर आपने इस कोडिंग में एक्चुअली सीखा क्या, एफ एल्स नेस्टेड फॉर्म, और आपने एक अनदर चीज़ देखा जो है एलएफ। आपने एलएफ सीखा और एंड ऑपरेटर सीखा। ये आपको आगे की वीडियोस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर एंड लेट्स गो टुवर्ड द अनदर वन।